Hello students, myself Dheeraj Tyagi from Vivekanand Institute of Paramedical Science and Technology, मयूर विहार फेज 3 दिल्ली 96। आज हमारा टॉपिक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैब टेक्नीशियन है कि एक लैब टेक्नीशियंस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जब भी वो लैब में काम करते हैं। तो एक लैब टेक्नीशियन को चाहिए कि जब भी वो लैब में काम करें उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह ध्यान में रखें, उनको फॉलो करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इससे एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है, साथ के साथ पेशेंट की रिपोर्ट गलत होने का भी खतरा बन जाता है। अगर पेशेंट की रिपोर्ट गलत चली जाती है तो उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। द लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जैसे कि हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, द लेबोरेटरी टेक्नीशियंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिजीज by providing the physician the required laboratory test result। जैसे कि हमने इस पॉइंट में बताया कि एक लैब टेक्नीशियन का सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो हेल्प करता है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिजीज़। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक लैब टेक्नीशियन किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए, और उस बीमारी का जब पता चल जाता है तो उसका रिज़ल्ट फिजिशियन को हैंडओवर कर दिया जाता है ताकि वो एक पेशेंट का सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, द लैब टेक्नीशियन शुड नॉट ऑफर पर्सनल एक्सक्यूजेज फॉर शॉर्ट कमिंग इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। एक लैब टेक्नीशियन की सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक लैब टेक्नीशियन को कभी भी शॉर्ट कमिंग मतलब कि पर्सनल एक्सक्यूज़ नहीं देने चाहिए कि आई एम लेट, मुझे ये काम था, मैं वो काम था, मैं इस वजह से लैब टाइम से नहीं पहुंच पाया। तो दिस इज़ अ वेरी नेग्लिजेंस वर्क इन डिसिप्लिन मैनर। अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो यू शुड बी पंचुअल। आपको पंचुअल होना पड़ेगा, आपको होना चाहिए पंचुअल। अगर आप पंचुअल नहीं होंगे तो इससे पेशेंट को नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट मॉर्निंग के अंदर फास्टिंग शुगर कराने के लिए आया है, जिसका सैंपल आप टेक्नीशियन को विड्रॉ करना है, और टेक्नीशियन 8 बजे के सुबह में 8 AM के बजाय वो 9 बजे आते हैं, इससे पेशेंट को बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि पेशेंट फास्टिंग पर होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओल्ड पेशेंट को होते हैं क्योंकि वो 4 से 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें 8 बजे तक फास्टिंग पे रहना, फिर उसके बाद पेशेंट का और टेक्नीशियन का लेट आना, तो इससे पेशेंट फेंट भी हो सकता है। तो कभी भी आप लैब में काम करते समय लेट ना हो, पंचुअल रहें, पर्सनल एक्सक्यूज़ ना दें कि मैं इस वजह से लेट हो गया, मैं इस वजह से नहीं आ पाया। कभी कभी चल जाता है, मगर एवरी टाइम अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, जो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि एनी एरर्स शुड प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू योर सीनियर विदाउट फियर। अगर आपसे लैब में काम करते समय किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो इमीडिएट अपने सीनियर को बताइए बिना डरे कि सर ये टेस्ट मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप अपने सीनियर को बताइए कि सर ये टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप इसे करेक्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप उस गलती को छुपाएंगे और गलत रिज़ल्ट पेशेंट को दे देंगे तो उससे पेशेंट को नुकसान होता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट व्हेन एवर यू वर्क इन योर लेबोरेटरी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टेस्ट, अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो यू इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर सीनियर ताकि वो उस गलती को ठीक कर सकें। इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि आप जो गलती करने जा रहे हैं वो पेशेंट तक ना पहुँचे, इसलिए आप सीनियर को बता दीजिए, वो गलती ठीक हो जाएगी और आगे रिपोर्ट भी सही जाएगी।
इसके बाद फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि ट्रूथ मस्ट ऑलवेज बी टोल्ड बिकॉज रॉन्ग रिजल्ट में लीड टू पेशेंट डेथ। लैब में काम करते समय हमेशा आपको सच बोलना है, क्योंकि अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भी आप पेशेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को या पैथोलॉजिस्ट को देना ज़रूरी है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो उससे टेस्ट में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, द लैब टेक्नीशियन शुड फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन एट द टाइम ऑफ वर्किंग इन लैब। द लैब टेक्नीशियन शुड फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन एट द टाइम ऑफ वर्किंग इन लैब। जब भी एक लैब टेक्नीशियन लैब में काम कर रहे हो तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। अगर वो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है, इससे उनको हार्म हो सकता है, पेशेंट को भी हार्म हो सकता है। तो ये मान के चलें कि आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप हमेशा लैब में काम करते समय सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन का ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर वेस्ट रिएजेंट एंड अदर लैब सप्लाईज। कभी भी लैब में काम करते समय लैब के जो रिएजेंट है, जो केमिकल्स है, उनको वेस्ट ना करें। जितनी ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द मैनुअल उतना ही इस्तेमाल करें। और भी लैब की जो सप्लाईज़ हैं, चाहे वो ग्लासवेयर आइटम्स हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो टिश्यू पेपर हैं, और भी मिसलेनियस आइटम्स हैं, उनको वेस्ट ना करें। इसके बाद हमारा सेवंथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फुलफिल रिलायबली एंड कम्प्लीटली द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। जब भी आप कहीं पर जॉब करते हैं तो जॉब करते समय एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, उसमें सभी प्रकार की फैसिलिटीज़, ड्यूटीज़ सब लिखी होती हैं, किस समय आपको आना है, किस समय जाना है, समथिंग टू डू, समथिंग नॉट टू डू। तो इसका मतलब ये, जब भी आप एक रोज़गार या एक जॉब करते हैं तो उसकी जो टर्म एंड कंडीशन उनको हमेशा फॉलो करना है, मतलब फुलफ़िल करना है। तो जैसे कि एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं ये पॉइंट, फुलफिल रिलायबली एंड कम्प्लीटली द टर्म एंड कंडीशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। जब भी एम्प्लॉयमेंट आप कहीं ज्वाइन करते हैं या जॉब ज्वाइन करते हैं तो जो भी उसकी टर्म एंड कंडीशन है उनको आपको फुलफ़िल करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे 8 पॉइंट है, वे नेवर डिस्क्लोज द रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन टू द पेशेंट और एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। ये पॉइंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कोड ऑफ कंडक्ट में भी पहले बता चुका हूँ, मगर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है। तो इसलिए कभी भी ये एक जिम्मेदारी है आपकी, नेवर डिस्क्लोज द रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन टू द पेशेंट और एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। कभी भी जो आपके द्वारा किए गए टेस्ट है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट कभी भी पेशेंट को और किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को नहीं बताएंगे। 9th पॉइंट हमारे, कीप ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। कीप ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल विच यू गेट फ्रॉम द पेशेंट। अगर आपको पेशेंट से किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिली है तो आप वो अपने तक ही सीमित रखेंगे, या मेडिक को है या अपने पैथोलॉजिस्ट है उनको बता सकते हैं, अपने सीनियर्स को बता सकते हैं, मगर सोशल नहीं करेंगे आप। सपोज़ करो एक पेशेंट है, वो HIV पॉजिटिव आ गया है और आप उसकी पूरी लैब में सबको बताते चले जाएंगे, पेशेंट को बता रहे हो, अपने कोलीग्स को बता रहे हो या सोशलाइज कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, उससे पेशेंट को नुकसान होता है। उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक पेशेंट आप पर विश्वास करता है, आप पर विश्वास करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, और अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को सोशलाइज करेंगे तो उससे पेशेंट को बड़ा नुकसान होता है। वो डिप्रेशन में भी जा सकता है अगर पेशेंट को मालूम होता है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन साहब ने लीक कर दी। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, हैंडल ऑल द इक्विपमेंट, ग्लासवेयर एंड अदर लेबोरेटरी आइटम्स विद केयर। लैब में काम करते समय जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं, ग्लासवेयर आइटम्स या और भी मिसलेनियस आइटम हैं, उनको बड़े ही सावधानी से इस्तेमाल करना है। तो
आज हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लैब टेक्नीशियंस बताई। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।